Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture number 23, course linear algebra. कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद है थ्योरम। पहले है तो उसको देखते हैं। थ्योरम है लेट ए बी अ n cross n matrix. Let A be a n cross n matrix that is a square matrix. Then A is invertible. अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है then A is invertible if and only if ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है पर उसकी कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? इफ एंड ओनली इफ। कौन सी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं हमारे पास यहाँ पर, ए और बी। उनको देखेंगे। पहली में वो कहता है कि द नंबर जीरो इज नॉट एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। उस मैट्रिक्स ए जो है, अगर हम उसकी आइजन वैल्यूज फाइंड करें तो उसकी आइजन वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। द नंबर जीरो इज नॉट एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। लैम्डा ऑफ मैट्रिक्स ए शुड नॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। उस ए का जो आप डिटर्मिनेंट लेंगे वो भी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इनवर्स किसके बराबर है। इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा तो वो समथिंग ओवर जीरो इज इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम है। इट इज वेरी शॉर्ट लेक्चर, इट विल बी अगेन इट इज अ थ्योरम। तो थ्योरम में वो क्या कहते हैं? लेट ए एंड बी, अब दो मैट्रिसेस की बात है। लेट ए एंड बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। तो क्या होगा? ए पॉइंट है इसके अंदर हमारे पास। इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट हम लिखने हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। वही बात है, ए इज इनवर्टिबल यानी कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरी बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है। तीसरी बात है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है इफ ए। अच्छा, चौथी बात है इफ ए इज अ ट्रायंगुलर। अगर ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर भी हो सकती है लोअर हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल्स। ये हम देख चुके हैं कि अगर मेरे पास एक लेट्स सपोज अपर डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0, सॉरी लोअर कर लें, चलें। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है 5 6 8 9 और 10। ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसी कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं, लेट्स सपोज ये एक ए मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ना ए मैट्रिक्स का, वो उसकी मेन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू व्हाट इज 8 9 आर, इट इज 72। ठीक है। ये मेन डायगोनल्स किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको n क्रॉस n मैट्रिक्स है उसका ट्रायंगुलर है, और डिटर्मिनेंट जो है वो आपको डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई करने से मिल जाता है। सो क्विकली गोइंग थ्रू दिस, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम में वो कहता है इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई n क्रॉस n मैट्रिसेस है, दो मैट्रिसेस की बात हो रही है a एंड b आर सिमिलर, और अगर वो सिमिलर है देन दे हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो उनकी पॉलिनोमियल इक्वेशन भी सेम बनेगी। देन दे आर द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड हेंस द सेम आइजन वैल्यू। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम बनेगी तो आइजन वैल्यूज भी सेम बनेंगी। ये बात काबिल गौर है। आइजन वैल्यूज भी सेम होंगी। कैरेक्टरिस्टिक, पहले की बात की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर
सेम है तो आइजन वैल्यूज भी फिर सेम होंगी, हेंस द सेम आइजन वैल्यूज। और जब आइजन वैल्यूज सेम है तो उसके आइजन वेक्टर्स भी सेम होंगे। ठीक है, इस बात का ना प्रूफ भी होता है, पर दैट इज नॉट रिलेटेड टू अस, इतने ज्यादा हमें उसकी जरूरत नहीं है। बट इफ एनी वन ऑफ यू वांट यू कैन कमेंट, आई कैन गिव इट टू दैट, गिव दैट टू यू। अच्छा, एक वार्निंग है इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। तो वार्निंग में वो कहता है कि अगर आपके पास दो ये मैट्रिक्स हैं 2 1 0 2 एंड 1 0 0 2, ये दो मैट्रिक्स जो है ना आर नॉट सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर नहीं है, आर नॉट सिमिलर इवन दो दे हैव द सेम आइजन वैल्यूज। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स सेम नहीं है पर इनकी आइजन वैल्यूज आपके पास सेम आ जाएंगी। ठीक है, कि आप इसका डिटर्मिनेंट लें और इसको a माइनस लेमडा है 2 माइनस लेमडा और 1 0 और 2 माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये 2 माइनस लेमडा का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे आपकी जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आप देख लें, और ये जो है इससे भी आपको जो है आइजन वैल्यूज क्या मिलेंगी। डिटर्मिनेंट में एक लेता हूँ 1 माइनस लेमडा और 0 और 0 और ये 2 माइनस लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपस में जब 0 हो जाए तो इससे भी आपको लेमडा की वैल्यू 2 मिल जाएगी और इससे आपको लेमडा की वैल्यू 2 दफा 2 मिलेगी, सो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन टू डायनामिकल सिस्टम की कुछ बात करते हैं। तो एप्लीकेशन टू डायनामिकल सिस्टम में वो कहता है कि आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स दोनों चीजें लैम्डा और वी। ठीक है, लैम्डा इज आइजन वैल्यू, वी इज आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स होल्ड द की टू डिस्क्रीट evaluation of a dynamical system as mentioned in the chapter intro। ये आप जो चैप्टर आपका बनेगा आप उसके इंट्रोडक्शन से देख लीजिएगा, जिसकी कुछ एप्लीकेशन के बारे में अगर आप लोग एप्लीकेशन जानना चाहते हैं इसकी। ठीक है, पर अभी के आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन को कवर नहीं कर रहे, सो इट इज नॉट रिस्पेक्टिव टू अस। इसके बाद आपके पास एक एग्जांपल 5 है, वो कहते हैं कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट a इज इक्वल टू 0.95। अब हम देखते हैं इसके साथ करते हैं 0.05 और 0.03 और 0.97। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है ए। वो कहते हैं एनालाइज द लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। ये एक डायनामिकल सिस्टम की तरह एक एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। आपने इस का ना बिहेवियर फाइंड आउट करना है, तो हम बिहेवियर को देखेंगे। सिस्टम डिफाइंड कैसे है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है, यानी कि जो के एक्स की वैल्यू इधर है वो एक्स एक कम करके इधर होगी। ठीक है, यानी कि k प्लस 1 को अगर मैं b लेट कर लूं तो इधर x की b माइनस 1 होगा और a भी साथ मल्टीप्लाई होगा, और k आपका 0 टू 1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और x नॉट आपको गिवन है, क्योंकि जाहिर बात है जब आपको x1 फाइंड करना है तो a को x नॉट से मल्टीप्लाई करना है, तो एक चीज तो गिवन होती है 0.6 एंड 0.4। so we will be going through this example। ठीक है, तो इसके बाद मैं ना इस ऊपर वाली चीज को भी चले रेज नहीं करते, तो एप्लीकेशन एग्जांपल है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द आइजन वैल्यू। सबसे पहले तो आपको आइजन वैल्यूज फाइंड करनी है। आइजन वैल्यूज a माइनस लेमडा है, इसके अंदर i की किस तरह से होगी, ये 2 क्रॉस 2 है मैट्रिक्स, तो ये भी 1 0 0 1 है, तो ये a माइनस लेमडा है। क्या जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो ये आएगा 0.95 माइनस लेमडा 0.03 0.97 माइनस लेमडा और
ये 0.05, ठीक है। इसका ये a माइनस लैम्डा आएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब मैं सारे सिस्टम को सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू दो आएंगी। एक आएगी लैम्डा वन, इसको लैम्डा वन कह लें, इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। और दूसरी आएगी लैम्डा टू इज इक्वल टू 0.92। ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई लैम्डा की। अच्छा, अब क्या है, it is re it is readily checked that eigenvectors corresponding to lambda 1 and lambda 0.92 are multiples, ठीक है। कि अच्छा एक काम करते हैं, अब जो है ना हमें lambda 1 की वैल्यू 1 पुट करके इस सिस्टम के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बल्कि एक मिनट साइड पे मैं लिख रहा हूँ राइट कॉर्नर पर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इस सिस्टम को जब मैं सॉल्व करूंगा कि मेरे पास 0.95, लैम्डा की वैल्यू 1 है तो ये -1, और 0.05, 0.03 और 0. ए माइनस लैम्डा को फर्स्ट करने मैंने बी किया और ये 0 आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर, फिर मैं 0.97 -1 इस सिस्टम को मैं, और ये 7 0 0 जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के, इनको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो आप देखेंगे लैम्डा 1 पुट करने पर जो मेरे पास पहला आइजन वेक्टर आएगा वो आएगा 3 एंड 5, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई पॉइंट्स में आंसर आया होगा, पर इसको मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया कि हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं लेना। यानी कि अगर लेट्स सपोज ऊपर राइट अप कॉर्नर में देखें तो मैंने आपको पहले भी एक इस तरह का मेरे पास मैट्रिक्स आया था, आइजन वेक्टर आया था, तो मैंने इसको ये 1/2 0.5 है, तो मैंने लीस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई किया कि ये मेरा पॉइंट खत्म हो जाए वो 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 1 और 2 इस तरह हो सकता है कि इसमें भी हुआ हो, ठीक है, या दूसरे आइजन वेक्टर। और जब लैम्डा इज इक्वल टू मैंने 0.92 पुट किया, ठीक है, 0.92, तो उसने मुझे दिया था आइजन वेक्टर, दूसरा आइजन वेक्टर जो कि था 1 और -1, ठीक है। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स भी 2x2 की है, दो ही आइजन वैल्यूज आई और दो आइजन वेक्टर्स आ गए, ठीक है। इसको अब मैं रेज कर देता हूँ। अब अगली बात जो है कि नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द गिवन x नॉट इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। तो x नॉट किसके बराबर था आपका, आपने देखा था x नॉट को मैं लिखूंगा सी, x नॉट को हमने रिलेशंस में लिखा हुआ है c1 v1 प्लस c2 v2 के तौर पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि C1 सी, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 V2 और यहाँ पे ये C1 और C2, ठीक है, ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए। और अगर हम मुझे C1 और C2 की वैल्यू चाहिए इन कांस्टेंट्स की, तो ये इधर रह जाएगा, और जो इधर है ना ये चीज V1 V2 ये इधर फर्स्ट पे है, तो उधर जाके x नॉट पे भी ये फर्स्ट पे होगी, यानी कि ये ऐसे V1 V2 इसका इनवर्स, और ये C1 और C नॉट, सॉरी C1 और C नॉट नहीं, ये आपके पास, सॉरी लेट मी रेज इट, तो ये यहाँ पर आपके पास x नॉट के तौर पर आ जाएगी। और अच्छा, फिर मैं V1 और V2 मेरे आइजन वेक्टर्स जो आए थे उनका इनवर्स लेना है मुझे, तो वो आइजन वेक्टर्स मेरे पास थे करस्पॉन्डिंगली 3 5 1 और -1, इनका मैंने इनवर्स लिया। और ये मेरे पास x नॉट की वैल्यू क्या थी, x नॉट की वैल्यू थी मेरे पास 0.6 और 0.4। अच्छा, ये सिस्टम मैंने जब सॉल्व कर लिया तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो C1 और C2 की वैल्यूज आई हैं वो है 0.125, ठीक है, और 0.225, ठीक है, कुछ इस तरह से वैल्यूज ही आएंगी। और उसके बाद बिकॉज V1 एंड V2 आर आइजन वेक्टर्स ऑफ A विद AV1। अच्छा, आइजन वेक्टर्स A हमने क्या पढ़ा था एक दफा, AX इज इक्वल टू लैम्डा x, यहाँ पे मैं AV1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 V1 कर सकता हूँ, ठीक है। तो AV1 लैम्डा 1 आपके पास 1 है, तो AV1 दोबारा V1 के बराबर है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो है AV2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 V2, और AV2 जो है वो लैम्डा 2 आपके पास 0.92 इंटू V2, ठीक है। ये सिस्टम हो गया, इसको नोट कर ले। अच्छा, अब जो हमने देखा था ना कि x1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स नॉट, ठीक है,
और इसको दोबारा अगर मैं लिखूं एक्स नॉट किसके बराबर था, C1 V1, ठीक है, ए V1 के बराबर होता है, ठीक है, ए V1 ए इंटू एक्स नॉट, ठीक है, ए को अब मैं उसके रिस्पेक्टिव आइजन वैल्यूज के हिसाब से अब डील कर रहा हूँ, ए V1 प्लस ए V2, ठीक है, तो ए V1 दोबारा किसके बराबर था, C1 V1 प्लस C2, तो यहाँ पे C2 भी आना था, तो C1 V1 और C2 V2, V2 आपके पास ए V2 किसके बराबर आया था, दूसरी आइजन वैल्यू की हम डील कर रहे हैं 0.92 और ये आपके पास V2, ठीक है। अगर मैं अब x2 की बात करूं तो वो मेरे पास a इंटू x1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस तरह से आएगा C1 a V1 प्लस C2 C1 a V1 प्लस C2 इंटू 0.92 a V2, ठीक है, क्योंकि अब x1 की वैल्यू इसमें आ रही है, तो दोबारा C1 a V1 किसके बराबर हो जाएगा, दोबारा V1 के बराबर, और C2 0.92 और a V2 को दोबारा मैं 0.92 V2 लिखूंगा, तो मुझे यहाँ दोबारा 0.92 जो मल्टीप्लाई होना है उसका मैं स्केयर ले लिया और दोबारा ये V2, यानी कि जो x की वैल्यू इधर आ रही है x2 उतनी पावर में ही 0.92 चल रहा है। अब यहाँ से मैं xk का बिहेवियर डिटरमिन करूं तो वो a इंटू एक्स के -1 के साथ आएगा, ठीक है, और वो इस तरह से आएगा C1 V1, तो ये अपना हमेशा दोबारा C1 V1 हो जाएगा प्लस C2 0.92 और इसकी पावर k और ये V2, ये इसका बिहेवियर होगा, ठीक है, xk का, और k आपका कहां से है 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, तो और एक्स के प्लस 1 अगर मैं इसको लिखता तो ये मेरे पास हो जाएगा a इंटू एक्स के, ठीक है, जैसे वो बिहेवियर था उधर, और फिर इसके बाद आपके पास जैसे आपका जैसे जैसे जो है ना के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आपका 0.92 की पावर के जो है ना ये जीरो को अप्रोच करेगी, और एंड फिर आपका जो एक्स की पावर के है वो फिर जब ये 0.920 हो जाएगा then it will be just left as 0.375 और 0.625 और इज इक्वल टू 0.125 V1। अगर इस चीज की आपको समझ नहीं भी आती तो इतना यानी कि इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह का कोई, बस आपको ये थोड़ा सा बिहेवियर दिखाना था, यहाँ तक आपके लिए ये जरूरी है कि आपको समझ आ जाए ये जो मैंने ए एक्स के और इसका बिहेवियर लिखा है, ठीक है, कोशिश करें इसको यहाँ तक समझे, और किसी भी क्वेरी की सूरत में दोबारा राब्ता करें, कमेंट करें। सो अभी तक के लिए नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।